प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। इस बार की जो बहुविकल्पी परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुए हैं। उसी के क्रम में आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, छंद, ताल, लय, तुक आदि से मुक्त रचना कहलाती है। इसके ऑप्शन है काव्य, गद्य, श्लोक और कविता। आप लोग ये विशेष ध्यान दें कि इसके जो ऑप्शन टिक लगे हुए हैं ये मेरी किताब न होने के कारण इसमें गलत भी हो सकते हैं, सही भी। तो इसके टिक पर आप ध्यान न जाइएगा, मेरे द्वारा बताए गए आंसर को चाहे आप अपनी किताब में टिक कर लीजिएगा। इसमें प्रश्नों के उत्तर गलत भी टिक लगे हुए हैं, तो आप लोग जब वीडियो देखें तो उसे सही न मानिएगा जो टिक लगा हुआ है। मैं किसी छात्र से इसकी प्रति लिया हूँ, अपने किताब में विद्यालय में भूल गया था इसलिए मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ाया। इसमें कई प्रश्न के टिक गलत लगे हुए हैं, तो आप लोग मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न का जो आंसर है उसे सही टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा कि छंद, ताल, लय, तुक आदि से मुक्त रचना कहलाती है। इसका आंसर होगा गद्य। हमने आपको बताया भी है, यहाँ भी आप नोट कर लीजिए कि इसका आंसर है गद्य। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, कवि गंग, सदा सुखलाल। इसका आंसर होगा कवि गंग। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता हैं कवि गंग। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की जो समय सीमा है वह है सन 1919 से 1938 तक। विकल्प द सही है इसका। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात माना जाता है। देखिए बेटा, जो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात है वह 1400 ईस्वी के आसपास, संवत 1400 मान लीजिए, 1400 ईस्वी नहीं बल्कि संवत 1400 के आसपास माना जाता है। इसका आंसर होगा ब। लल्लू लाल की रचना है। हमने आपको बताया था कि लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। जो लल्लू लोग होते हैं ना वो प्रेम करते हैं, तो ऐसे याद करिएगा कि लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। वीडियो थोड़ा बड़ा न होने पाए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। सदा सुखलाल रहने वाले थे। जो लोग सदा सुखी रहने वाले हैं वो कहाँ रहेंगे? दिल्ली में रहेंगे भाई, और कहाँ रहेंगे? सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। किस भाषा में की है? हिंदी भाषा में की है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हमने आपको पढ़ा दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो और भी याद हो जाएगा, और हमें लगता है कि 100% याद हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसी जितनी भी वीडियो रही हमने बनाएंगे वो आपके पास जाती रहेगी। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों को भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए, है ना। आपके लिए ही फ़ायदे की चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। हिंदी का जो सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है उदंत मार्तंड है। सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित कहाँ से हुआ था? कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। भारतेंद्र युग की समय सीमा, जो भारतेंद्र युग की समय सीमा है वह है
देखिए, अगर सन में पूछा जाएगा और संवत में पूछा जाएगा, दो बातें हैं। तो आप लोग इसके आधार पर बता देंगे कि सन 1968 से 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। सन 1900 से 1922 तक की अवधि कहलाती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1900 से 1922 तक की अवधि क्या कहलाती है? भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर युग। इसको अगर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि ये द्विवेदी युग है। किसका युग है? द्विवेदी युग है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किस महान साहित्यकार के कारण 1868 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग नाम दिया गया? आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारतेंदु जी के नाम से ही इसे क्या कहा गया? इस युग को भारतेंदु युग कहा गया। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सन 1900 से 1922 तक की अवधि का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो आप लोग जान रहे हैं द्विवेदी युग मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। दो द्विवेदी हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखिएगा, द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। इसका ऑप्शन बी सही है। द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखकों के नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूर्ण सिंह, जयशंकर प्रसाद और प्रताप नारायण मिश्र। तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं, वैसे ये लेखक के रूप में निबंधकार, इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। पूर्ण सिंह, इनका पूरा नाम है अध्यापक पूर्ण सिंह। द्विवेदी युग के जो लेखक हैं, इन लेखकों में से पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? 1903 ईस्वी में। कब संभाला? 1903 ईस्वी में। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। प्यारे बच्चों, मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में समस्या आएगी, इसलिए मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। देखिए भाई, सबसे जो लोकप्रिय विधा है, यह एक विवाद का प्रश्न है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कहानी है ना, ये सबसे लोकप्रिय विधा है और यही आंसर आपका सही है। हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? कहानी है। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक यहाँ दिए हैं। रक्षाबंधन, राजमुकुट, अजातशत्रु, फूलों की बोली। इसमें जो अजातशत्रु है यह जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक। यही एक, इन चारों ऑप्शनों में एक ही नाटक उनका है ही है, अजातशत्रु। यह अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला नाटक है। देखिए भाई, हिंदी का पहला नाटक वैसे आनंद रघुनंदन माना जाता है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर नहूस है। हिंदी का पहला नाटक नहूस है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे गिरधर गोपाल दास, उनका ही नाटक है। तो भारतेंदु जी ने नहूस को ही हिंदी का पहला नाटक माना है, लेकिन सभी विद्वानों द्वारा आनंद रघुनंदन को माना गया है। अगर ऑप्शन में आनंद रघुनंदन रहता तो आंसर वही सही होता, लेकिन दिए गए ऑप्शन में हिंदी का पहला नाटक नहूस है। किस साहित्यकार को
हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें किसको माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। यद्यपि आपको मैं बता दूं कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का पहला एकांकीकार माना जा सकता है। लेकिन जहाँ आधुनिक ढंग का या वैज्ञानिक ढंग का शब्द प्रयोग किया जाएगा वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र आंसर सही नहीं होगा। लेकिन दिए गए प्रश्न के आधार पर इसका आंसर क्या सही होगा? 26 क्वेश्चन का आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है सही। सेवा सदन और कर्मभूमि उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद हैं। मैंने प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को आपको बता दिया है, सभी उपन्यास आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रेमचंद का जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है वो गोदान है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के आधार पर सेवा सदन और कर्मभूमि के उपन्यास के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो प्रेमचंद जी हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु के रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। आंसर डी सही होगा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू किस विधा की रचना है? गिल्लू संस्मरण है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में जो गिल्लू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 30 एक विवादित प्रश्न के रूप में सामने आता है। इसे संस्मरण माना जाए या रेखाचित्र? कुछ लोग इसे रेखाचित्र मानते हैं, कुछ लोग इसे संस्मरण मानते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपकी पुस्तक के आधार पर ये रेखाचित्र है, तो आप लोग आंसर इसका रेखाचित्र ही मानिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 के आधार पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो रेखाचित्र। यशपाल द्वारा रचित सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? जो यशपाल का सिंहावलोकन है, इसकी विधा है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। मेरी आत्मकहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुझे याद है, मेरी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है बेटा, इसमें रॉन्ग आंसर दिया है। पहली आत्मकथा जो दिया गया है उसके आधार पर तो आप मान सकते हो क्या भूलूं क्या याद करूं, लेकिन मेरी आत्मकथा हिंदी की पहली आत्मकथा नहीं है, है ना। ये क्वेश्चन गलत है। इस पर हम क्लास में फिर से चर्चा कर लेंगे और डिटेल से बता देंगे, है ना। हिंदी की पहली आत्मकथा, ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन दिए गए प्रश्न के आधार पर क्वेश्चन का आंसर सी ही सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्योंकि सन के आधार पर इसमें ये पूछना चाहिए था कि निम्नलिखित आत्मकथा में पहला आत्मकथा सबसे पहले कौन लिखी गई, तो यही क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सबसे पहले लिखी गई है। सन 78 में ही ये लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं 78 में लिखा। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो उनकी पहली ही आत्मकथा ये है। हिंदी की पहली आत्मकथा, या तो ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन की पहली आत्मकथा या आत्मकथा का पहला भाग क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? ऊपर ही हमने आपको बता दिया, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। संस्मरण विधा की रचना है। पहले सारा पढ़ लीजिए, इसके बाद आप बताइए कि इसमें से संस्मरण कौन है। स्मृति की रेखाएं, भारतीय संस्कृति, ममता, नए मेहमान। तो देखिए बेटा, पढ़ने के बाद आपको तुरंत ही पता चल गया होगा स्मृति की रेखाएं क्या हैं? संस्मरण। स्मृति की रेखाएं संस्मरण है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? संस्मरण है।
सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं भाई। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र धर्मयुग के संपादक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। सेवाग्राम की डायरी के रचयिता कौन हैं? श्री राम शर्मा जी हैं। सेवाग्राम की डायरी किसने लिखा है? श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। राष्ट्रमत नामक मराठी पत्र के संपादक कौन थे? ये काका कालेलकर साहब थे। कौन थे? काका कालेलकर साहब। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, अब बताना है नहीं है। गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा है, नदी प्यासी थी है, और जंगल के जीव ये नहीं है भाई, है ना। जंगल के जीव श्री राम शर्मा की रचना है, तो जंगल के जीव धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर मानी जाती है, 1916 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा जी हैं। ठीक है, सबसे पहले रेखा चित्र किसने लिखा? श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। हिंदी के पहले ग्रंथ श्रावकाचार्य के लेखक हैं देवसेन। कौन हैं? देवसेन हैं। गोदान उपन्यास किस उपन्यासकार से संबंधित है? देखिए बेटा, आप सभी को पता है कि गोदान किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। मैंने आपको बताया ही था कि 1936 में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में गोदान उपन्यास प्रकाशित हुआ था। सत्य कथन को आपको टिक लगाना है। देखें बेटा, सत्य कथन में से कौन कौन सा है? सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बात एकदम सही है भाई, यही सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। धर्मयुग के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गलत बात है। धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती हैं। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद हैं, नहीं। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, नहीं। दयानंद सरस्वती जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आ नंबर। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सत्य कथन आपको छांट के बताना है। देखिए कौन कौन से। द्विवेदी युग की समय सीमा 1968 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है, गलत बात है भाई। 1968 से 1900 तक भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1968 से 1900 ईस्वी तक मानी गई, ये सही है भाई। और रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी है। ये कुछ लोगों का तो मानना है। एक लेखक है बेटा पंडित गौरी दत्त, उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। और गोपाल राय हैं, उन्होंने रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी माना है। तो रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी नहीं माना जाता, पहली कहानी माना जाता है इंदुमती को, है ना। तो ये भी गलत है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है भाई। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप नाटक नहीं है, बल्कि ये कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1968 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप बार बार देखिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। इस प्रकार के जितने भी वीडियो छोटे प्रश्नों के बनते हैं मैं बनाऊंगा और आप सभी तक पहुंचेगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आप तक ये वीडियो जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा पहुंचता जाएगा। और अपने मित्रों को भी ये शेयर कर सकते हो। बार बार इसे देखिए, बार बार देखने से अपने आप याद हो जाएगा। और अपने पापा से या मम्मी से बता दें कि भाई मैं वीडियो का फ़ोन का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ी देर के लिए अपने सर के वीडियो को देख रहा हूँ, जिससे हमें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो याद नहीं होते वो याद हो जाएंगे। आपको याद कराने को ध्यान में रखकर मैंने वीडियो बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको कई बार देखें, जिससे आपको याद हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।